हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस को लेके कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझको मेल कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप इस पर लाइक कर सकते हो और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमने ओवरलोड नेटिंग कॉन्फ़िगर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डायनामिक नेटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, सो ये आपका डायनामिक नेटिंग को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। डायनामिक नेटिंग में क्या होगा, डायनामिक नेटिंग में जितने भी यूजर्स है तो उस सभी यूजर एक ही आईपी बन के नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस का मल्टीपल रेंज बनाना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक। तो कोई भी अगर आएगा तो आपका राउटर उस रेंज में से एक आईपी एड्रेस उठाकर उसको देगा और वो वही आईपी एड्रेस बन करके जाएगा। अब जब दोबारा वो आईपी एड्रेस आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आईपी एड्रेस पहले दिया था वो ही देगा। अगर वो अवेलेबल है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा आईपी एड्रेस उसको उठा कर देगा। बस यही डिफरेंस है। ओके, और यहाँ पे हर कोई एक ही आईपी एड्रेस बन के नहीं जाएगा। ओके, सो डायनामिक नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले अगर आप जब पिंग करके देखोगे तो नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें भी यहां से मैंने पिंग किया, पिंग 193.168.30.2। ओके, पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, पिंग नहीं होगा वो, बिकॉज कोई नेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है, ना ही कोई प्रोटोकॉल चला है, ना स्टैटिक रूट दी गई है। तो अब चलिए हम लोग ओवरलोड डायनामिक नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। CLI पर आया मैं, सबसे पहला ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा, अनेबल कॉन्फ़िग टी। ओके, सेम टू सेम जैसा ओवरलोड का था सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस है। एक तो आपको आईपी एड्रेस का रेंज देना पड़ेगा, दूसरा ओवरलोड जो कमांड था वो हट जाएगा। देखिए कैसे, आईपी नेट पूल को नाम दिया सुहेल 193.168.30.3। अब मैं रेंज क्या दूंगा, मेन तो ये है ना। देखो, आईपी एड्रेस की रेंज होती है 193.168.30.0 से लेकर के 30.255 तक, जिसमें से 0 तो नेटवर्क एड्रेस है वो हम यूज कर नहीं सकते, 255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो भी यूज नहीं कर सकते। तो बचा क्या, 1 से लेकर के 254 तक। 1 ऑलरेडी यूज हो चुका है, 2 भी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो बचा 3 से लेकर के 254 तक। तो यहां पर मैं जाऊंगा और एक रेंज दूंगा 193.168.30.3 से लेकर के स्पेस 193.168.30.254। यहां मुझे एक रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। हमने ओवरलोड में रेंज डिफाइन नहीं किया था, बिकॉज वहां कोई भी आ रहा था और एक ही आईपी एड्रेस बन के जा रहा था। यहां पे हम लोग एक पूल बनाएंगे आईपी एड्रेस का, कोई भी आएगा इस पूल में जो आईपी एड्रेस अवेलेबल होगा ये राउटर उसको वो आईपी एड्रेस देगा और वो वही आईपी एड्रेस लेकर के जाएगा। ओके, तो ये पूल डिफाइन करने के बाद में आप नेटमास्क लिखोगे, नेटमास्क 255.255.255.0, एंटर। सेम दूसरे लाइन में भी आपको करना है जैसा हमने ओवरलोड में किया था। आईपी नेट पूल इनसाइड सोर्स। ओके, आईपी नेट पूल को नाम तो दिया ही नहीं, सुहेल, आईपी नेट पूल सुहेल। एक मिनट, ये ले नहीं रहा कमांड। ओके, तो हमने ऊपर थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था, आप नहीं करना वो, मैंने आईपी नेट पूल डाल दिया था। आईपी नेट पूल नहीं है, आईपी नेट इनसाइड से स्टार्ट होगा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। इस समय 2 दे देते हैं, इनसाइड सोर्स लिस्ट 2 पूल सुहेल। यहां पे ओवरलोड लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ओवरलोड नेटिंग नहीं है। ये कमांड से मैंने इसको बोला कि राउटर जो भी आईपी एड्रेस एक्सेस लिस्ट 2 में है, अगर वो मैच होता है तो तू उसको ट्रांसलेट कर। ओके, फिर ये कमांड मैंने दे दिया। अब एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट 2 परमिट, एक्सेस लिस्ट 2 परमिट 10.0.0.0 स्पेस
0.255.255.255 एंटर। तो इससे मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेस लिस्ट 2 जो भी 10 नेटवर्क में उसको परमिट कर। अब सेम उसी तरह से आपको इनसाइड एंड आउटसाइड डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में भी मैं फास्ट इथरनेट को इनसाइड और सीरियल पोर्ट का आउटसाइड। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.100 स्पेस 255.0.0.0 एंटर आईपी नेट इनसाइड एंड एग्जिट। ओके, फिर दूसरे में भी इंटरफेस सीरियल 0/3/0 में गया, वहां लिखूंगा आईपी एड्रेस 193.168.30.1 स्पेस 255.255.255.0 एंटर आईपी नेट आउटसाइड एंटर एंड एग्जिट। कंट्रोल Z किया आपने, राइट कमांड देकर के सेव किया। इस तरह से मैंने नेटिंग को कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, अब मैं यहां से पिंग करूंगा पहले तो सभी मशीन से। देखो सभी से पिंग हो रहा है, यहां से भी हुआ। ओके, ये मैंने पहले का कॉपी किया हुआ था वही पेस्ट करे जा रहा हूं ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, बार बार टाइप करना ना पड़े। सभी से पिंग हो रहा है। ठीक है, सभी से यहां से भी पिंग हो रहा है, 10.4 से भी पिंग हो रहा है, और ये 10.5 से पिंग करता हूं तो यहां से भी देखते हैं 10.5 से भी पिंग हो रहा है। मतलब जितने भी मशीन है सभी से पिंग हो रहा है। अभी हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे। हम हमारे राउटर पे जाके लिखेंगे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो ये हमको सारे ट्रांसलेशन दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये आपका आउटपुट है। यहाँ पे देखो उसने हर आईपी को अलग अलग में चेंज किया होगा। इनसाइड लोकल 10.0.0.1 जब आया तो उसने उसको 30.3 में कन्वर्ट किया। यही अगर आप 10.0.0.2 को देखोगे तो उसको उसने 30.4 में कन्वर्ट किया। 10. अगर आप 3 को देखोगे ओके तो उसने उसको 30.5 में कन्वर्ट किया। मतलब बोलने का ये है कि डायनामिक नेटिंग में हर आईपी एक ही आईपी एड्रेस बन के ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हर आईपी एड्रेस अलग अलग आईपी एड्रेस बन करके ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ये आपका डायनामिक नेटिंग जहां पे एक पूल डिसाइड होता है, कोई भी आईपी एड्रेस आएगा, राउटर उसको पूल में से एक आईपी एड्रेस उठा करके देगा और वो वही आईपी एड्रेस बन करके जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से विद द हेल्प ऑफ डायनामिक राउटिंग आप नेटिंग कर सकते हो। डायनामिक नेटिंग की मदद से आप लोग नेटिंग कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।